दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी हुई कि हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री के एक ऐसे अंग के बारे में भी बताया गया है जिसे छूने मात्र से आपको भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, और स्त्री का वो अंग है उसकी नाभि। शास्त्रों में वर्णित है कि पुरुष को स्त्री की नाभि कभी नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि ये मान्यता है कि एक स्त्री की नाभि में काली माता की शक्ति स्थित होती है, जिसे छूने से काली माता नाराज हो जाती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप आपको गरीबी का शिकार होना पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पुरुष को समागम के दौरान भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो स्त्री की नाभि ना छुए, क्योंकि यदि उसने ऐसा किया तो उस पुरुष के जीवन में दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। उसको जीवन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री की नाभि से जुड़ा एक और ऐसा तथ्य है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप ये जानते हैं कि स्त्री की नाभि से आप उसके व्यक्तित्व का भी पता लगा सकते हैं? दरअसल सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि लंबी और वक्री होती है, उनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है। ऐसी स्त्री आमतौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद करती है और जो भी काम करती है उसमें दिल से मेहनत करती है। इसके अलावा जिन स्त्रियों की नाभि गहरी होती है वो बहुत ही भावुक होती हैं। ऐसी महिलाएं चिकनी चुपड़ी बातों में जल्दी आ जाती हैं। इनका दिल साफ होता है और आमतौर पर ये दिखने में आकर्षक भी होती हैं। साथ ही ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि ऊपर की ओर उठी हुई होती है और गहरी होती है, वो सौंदर्य प्रेमी होती हैं। ऐसी स्त्रियां व्यवहार की काफी मिलनसार होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र की माने तो गोल नाभि वाली स्त्रियों को सबसे गुणवान बताया गया है। आमतौर पर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ये बुद्धिमान भी होती हैं। इनके हृदय में दया की भावना रहती है और ये दयालु भी होती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियां जहां भी और जिस भी परिवार में जाती हैं वहां सम्मान ही पाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गुणवान स्त्री से हमारा क्या मतलब है? दरअसल सामुद्रिक शास्त्र में गुणवान स्त्री को सौभाग्य स्त्री बताया गया है, जो ये कहता है कि हमेशा मधुर वचन और मीठा बोलने वाली स्त्रियों को सौभाग्यवती माना गया है, क्योंकि मीठा बोलने वाली स्त्री सभी से स्नेहपूर्वक व्यवहार करती है। इसके अलावा जो स्त्री भगवान में विश्वास रखती है, तन मन से पूजा अर्चना करती है और संकट आने पर भी संयम नहीं खोती, ऐसी महिला को सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यवती बताया गया है। साथ ही अपने से बड़ों की सेवा करने वाली, गलतियों को माफ करने वाली, हमेशा दान करने वाली, बुद्धिमान और कर्तव्यों का पालन निष्ठा पूर्वक करने वाली महिलाओं में लक्ष्मी का रूप देखा जाता है और इसलिए इन्हें सौभाग्यवती माना गया है। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाएं जो घर आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार करती हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देती हैं, उसे भी भाग्यशाली बताया गया है। इसके अलावा दूसरों के दुख दर्द को अपना मानने वाली और अपनी संस्कृति और परंपराओं का हमेशा पालन करने वाली स्त्रियां हमेशा पति के लिए भाग्यशाली सिद्ध होती हैं। बता दें, हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों के पैरों को छूता है उसे अपने सारे जन्मों का पुण्य मिल जाता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी भी बहुत आसानी से मिल जाती है। ऐसा माना गया है कि स्त्रियों के पैर छूने से व्यक्ति को मिलने वाला आशीर्वाद उसके जीवन से निराशा का अंत कर देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसलिए दोस्तों, जो पुरुष स्त्री को सम्मान देने को अपना अनादर समझता है, उसे अपने कर्म आज ही सुधार लेने चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।